दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने बिहार में आगामी चुनाव के लिए साझेदारों के बीच बांटी जाने वाली सीटों की पहचान करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। अब इस मामले की विस्तृत जानकारी देने वाले दो नेताओं के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उम्मीदवारों की जीत की संभावना के आधार पर साझेदारों के बीच सीटों की अदला बदली पर भी विचार किया जा सकता है। अब सहयोगी दलों में इस बात पर व्यापक सहमति है कि मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार चुनाव का चेहरा होंगे, ये तो तय है। जदयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, जो संयुक्त रूप से अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार सीटों की पहचान की प्रक्रिया उम्मीदवारों के चयन से पहले होगी और सभी सहयोगियों से परामर्श किया जाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि हमने इस बात पर भी चर्चा की है कि एनडीए की सीटों की संख्या 2020 में 125 से कैसे बढ़ाई जाए। सूत्रों से मिली जा रही इनपुट के अनुसार नेताओं का कहना है कि एक विकल्प जिस पर विचार किया जाएगा वो है सहयोगी दलों के बीच सीटों की अदला बदली करना, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट और संख्या बढ़े। उदाहरण के लिए एक सीट जो परंपरागत रूप से हमारी यानी भाजपा की है, लेकिन हम पिछले 2 चुनाव में इसे नहीं जीत पाए हैं, उसे उस सहयोगियों को दिया जा सकता है जिसके जीतने की संभावनाएं अधिक है। तो यहाँ पर एनडीए में फुल प्लानिंग चल रही है दोस्तों। अन्य सहयोगी दलों के पास मौजूद सीटों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि नेता ने जोर देकर कहा कि सीट आवंटन तय करने में जीतने की संभावना प्रमुख कारक होगी। अब 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटें जीती। भाजपा ने 110 में से 71 सीट जीती। एलजेपीआर यानी 137 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इससे कई उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ सीट पर खड़े हो गए। अब वहीं एचएएम ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें जीती। वहीं रामविलास की पार्टी उस समय एनडीए का हिस्सा नहीं थी और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें जीती, जिससे एनडीए का स्कोर 125 हो गया। अब भाजपा को अपने नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की लोकप्रियता तथा कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय को देखकर हुए बेहतर प्रदर्शन की भी उम्मीद है। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गठबंधन के रूप में लड़ने का फैसला सहयोगियों की ताकत को एकजुट करेगा। पहली बार हमारे पास राज्य के सभी जिलों को कवर करने वाला एनडीए आउटरीच था। पिछली बार एक समस्या थी यानी एलजेपी द्वारा जेडीयू पर हमला करने के साथ, जिसके कारण हार हुई। इस बार न केवल शीर्ष नेताओं के बीच समन्वय है, बल्कि जमीन पर कैडर भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब सीटों के बंटवारे की व्यवस्था पर जेडीयू नेता ने यह भी कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव के नतीजे इस बात का संकेत है कि कौन सी पार्टी अपने प्रदर्शन के आधार पर कितनी सीटों पर दावा ठोक सकती है। अब प्रत्येक पार्टी का एक निश्चित गढ़ होता है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि वे चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीटें चाहिए। इसीलिए सीट आवंटन 2 कारकों पर तय किया जाएगा। एक तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की ताकत और दूसरा संभावित उम्मीदवारों की ताकत। नेता ने सुझाव दिया कि सीट बंटवारा 2020 के चुनाव के तर्ज पर हो सकता है, जब जेडीयू और बीजेपी ने क्रमशः 115 और 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उम्मीदवारों का चयन ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि सीट का जातिगत समीकरण न बिगड़े। अब नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सीट एक साझेदार से दूसरे साझेदार को हस्तांतरित भी कर दी जाती है, तो भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जातिगत संतुलन बना रहे। हम ऐसे उम्मीदवार को सीट देकर जातिगत समीकरणों को बिगाड़ नहीं सकते जो प्रभावशाली वोट नहीं खींच सकता। अब देखना यह होगा कि एनडीए ने जो ये प्लानिंग की है वो कितना असरदार होता है। एनडीए में क्या इस पर सभी सहयोगी जो दल है वो हामी भरते हैं या नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। उससे पहले आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर